साथियों नमस्कार। साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज मैं जो यूपी टेट का फॉर्म आया था उसमें कुछ विसंगतियां थी। उन्हीं विसंगतियों को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आपके उप सचिव माननीय डॉक्टर संजय कुमार सर को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में मैंने बताया कि सर जो आपने फॉर्म निकाला है आपका टिप्पणी में संख्या 3 में आपने बताया है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है फॉर्म डाल सकते हैं और जो है कि भविष्य में विचार किया जा सकता है अगर वो ब्रिज कोर्स करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैंने उनको बताया। हमने कहा सर सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी की गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि जो है कि बीएड वाले प्राथमिक अलाउ नहीं है। तो इस पे आप बड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। दूसरा मुद्दा मैंने दिया था कि सर एनसीटी की गाइडलाइन 2022 के अनुसार कि कोई भी अभ्यर्थी चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एडमिशन लेता है तो वो टेट और सी टेट में फॉर्म डाल सकता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपेयरिंग में। और तीसरा था मैंने दिया था उनको फीस वृद्धि का कि सर आपने जो फीस वृद्धि किया इसके पहले 600 1000 था, लेकिन आपने 1000 और 2000 कर दिया है 2 पेपर का। और तीसरा नॉर्मलाइजेशन का, तो उन्होंने उसी समय दो बातों को बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा और न ही फीस कम होगी, लेकिन आपका जो है कि अरे बीएड प्राइमरी में अलाउ नहीं है, इसको हम संशोधन कर दे रहे हैं और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन अभी अभी शाम को आ गया है। एक बहुत बड़ी जीत मिली है हमको, जो है कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 मुद्दों के लिए गया था और दो मुद्दे हमारे मान लिए गए हैं। इसमें देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 31-33 दिनांक आपके 20-3-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम में आयोग की उक्त संदर्भित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुगमता उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित अपलोड किया गया है। इस प्रकाशित विज्ञापन पर विभिन्न माध्यमों के प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा समन्वयक विचार किए जाने के उपरांत निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ संबंध अन्य अपीलों में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश से आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2011 के पहले जो प्राथमिक विद्यालयों में चयनित अध्यापक हैं, जो 2007 में विज्ञापन आया था माननीय मुख्यमंत्री मायावती सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार में जो 2004 का विज्ञापन आया था, जब अगर उस विज्ञापन में जो भी शिक्षक चयनित हैं उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है, इसलिए इसमें दिया है टेट का फॉर्म डालना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 55/64/2019 व इसके साथ संबंध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस संबंध में एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी, यानी जो भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है वो फॉर्म डाल सकता है। अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 के आवेदन के लिए पात्र होंगे। विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 के उपबिंदु 6162 के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले के स्थान पर प्रविष्ट अध्ययनरत अब पढ़ा जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 है प्रकाशित विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 पात्रता के उपबिंदु संख्या 6-3 टिप्पणी के उपबिंदु में थर्ड में उल्लेखित टिप्पणी को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कृपया यूपी टेट 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए। तो मित्रों आज मैं इसी मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज गया था और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को मैं उप सचिव के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हमने कहा कि सर जब एनसीटी की गाइडलाइन में स्पष्ट है 2022 के अगस्त के अनुसार कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बीएड में एडमिशन लेता है चाहे उसका फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकंड सेमेस्टर, या डीएलएड बीटीसी में एडमिशन लेता है चाहे उसका फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर, वो जो है कि सीटेड यूपीटेड का फॉर्म डाल सकता है, ये एनसीटी हमारी कहती है। लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन विज्ञापन है उसमें ऐसा नहीं किया गया है। कृपया इसको आप संशोधन करिए। तो उन्होंने मेरी तुरंत बात माना, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, मैं इसको संशोधन करूंगा। और दूसरा मैंने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी ने स्पष्ट मना किया है कि 2023
अधिनियम के द्वारा जो गाइडलाइन आई है कि बीएड में प्राथमिक और जो यूपी टेट का प्राथमिक होता है, सी टेट का प्राइमरी में बीएड के जो अभ्यर्थी हो वे योग्य नहीं है, तो बीएड में आप कैसे कर दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को मानते हुए जो है कि आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मैंने उनसे कहा है, आप लोग दोपहर में मैं वीडियो बनाया था उसमें आप देखे होंगे, मैंने जो ज्ञापन दिया है उसमें आप देखे होंगे, पूरा एकदम स्पष्ट मैंने लिखा है कि आप नोटिफिकेशन और प्रेस के माध्यम से जानकारी दीजिए। और उन्होंने फीस वृद्धि को भी थोड़ा बता मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा फीस नहीं कम होगी। इसका रीजन है कि हम 4-4 एजेंसियों को हायर किए हैं, बायोमेट्रिक होगी, ऊटीआर होगा, तरह-तरह के खर्चे हैं, तो फीस कम नहीं हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने कहा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा क्योंकि परीक्षा 3 चरणों में होगी। अगर जब 3 चरणों में परीक्षा होगी तो जो है कि पेपर सरल और टफ आएंगे, तो किसी लड़कियों का पेपर क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, किसी कम हो जाएगा, लड़कों में जो है असंतोष होगा, इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन लागू रहेगा। तो मित्रों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना सम्मान, प्यार और इतना जो है कि आशीर्वाद देते हैं, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहनें, मेरे बड़े गुरुजनों। और आप लोग ऐसे ही प्यार और सम्मान बनाए रहें, तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और जरूरत पड़ी तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी जाऊंगा। मैं अपनी हर एक बात सरकार के को मनवाने के लिए मजबूर कर दूंगा, संविधान के दायरे में रहते हुए। मेरा मकसद है जो है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना, मेरा मकसद है, मेरा काम होना चाहिए। मेरे मेरे जो काम है वो ज्ञापन के माध्यम से भी हो जाता है, भीड़ इकट्ठा करने की कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं चाहे कहीं भी हो, चाहे डीएम के यहाँ हो, चाहे मैं ज्ञापन के माध्यम से हर एक का अपना कार्य पूर्ण कर लेता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। और जो है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे मित्रों।